press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों तो आज मैं एक आपको इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूं। तो क्या आप जानते हैं कि ब्लू एलईडी जिसने इन्वेंट किया था उसको मिला था नोबेल प्राइज। तो क्या था इस ब्लू एलईडी में, ऐसा क्यों था कि ब्लू एलईडी जिसने इन्वेंट किया उसी को मिला नोबेल प्राइज। तो लेट्स रोल द ट्रैक एंड शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निक्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजीज को और भी बेहतर तरीके से तो आपको तो पता ही है क्या करना है। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना और फिर शेयर कर देना इस वीडियो को, लाइक कर देना इस वीडियो को, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो भैया आज एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो है ब्लू एलईडी और नोबेल प्राइज। तो ऐसा क्यों था कि ब्लू एलईडी जिसने इन्वेंट किया था उसको मिला नोबेल प्राइज। वेल तो सबसे पहले तो एलईडी के बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताऊं। आप जो नॉर्मल फ्लोरेसेंट लाइट पहले यूज करते थे वो कैसा था, हीट जनरेट करता था और फिर उसकी लाइफ टाइम ज्यादा से ज्यादा 10,000 घंटे। मतलब आपने एक बहुत महंगा खरीद लिया, अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया एक फ्लोरेसेंट बल्ब के ऊपर तो मैक्सिमम चलेगा 10,000 घंटे। और इसके बाद क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था, हीट जनरेशन होता था, तो इन सब के वजह से क्या होता था, बिल बहुत ज्यादा आता था। अब इसका बहुत ज्यादा लिंकेज है इस एलईडी बल्ब के साथ। तो अगर एलईडी बल्ब्स की हम लोग बात करें, आजकल जो एलईडीज होते हैं वो कहाँ नहीं है। स्मार्टफोन स्क्रीन ले लो, टैबलेट स्क्रीन ले लो, टीवी ले लो, लैपटॉप ले लो, या फिर आप घर के बल्ब्स को ले लो। बेसिकली अभी जो मेरा वीडियो शूट हो रहा है वो भी एक लाइटिंग में एलईडी बल्ब भी यूज किया गया है। तो भैया एलईडी बल्ब इतना यूजफुल है, बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नियर अबाउट जो फ्लोरेसेंट बल्ब होता है उससे 10% होता है। मतलब 10 या 20% के आसपास एनर्जी कंजम्पशन होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होती है पहली बात, और दूसरी बात ये है कि इसकी लाइफ स्पैन 100,000 आवर्स तक हो सकती है। तो अगर आप एक एलईडी बल्ब अच्छा खरीद के लाते हो तो आपको 100,000 आवर्स तक तो मिल ही जाएगा। नॉर्मल जो मार्केट में होते हैं वो भी 25,000 से 50,000 आवर्स तक आपको सर्विस दे जाते हैं। तो भैया आखिर ऐसा क्यों है? तो बेसिकली एलईडी जो होता है वो क्या करता है, वो जब इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करता है तो बहुत कम पावर को कंज्यूम करता है, क्योंकि वो पावर को हीट में कन्वर्ट नहीं करता नॉर्मल बल्ब्स की तरह। तो ऐसे में एलईडी बल्ब बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। और सबसे पहला जो एलईडी इन्वेंट हुआ था वो हुआ था 1950s-60s में, जो कि है IR, इंफ्रारेड। अब आपने देखा ही होगा वो रिमोट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। और ये बेसिकली प्लान्ड इन्वेंशन नहीं था, ये लेजर के इन्वेंशन में अचानक से इन्वेंट हो गया था जो इंफ्रारेड एलईडी है। और ये अभी बहुत ज्यादा यूजफुल है, आपके मोबाइल्स में लगा हुआ है IR ब्लास्टर। अगर आप Xiaomi के फोन्स यूज करते हो तो आप जानते ही होंगे कि Xiaomi के फोन से आप AC, टीवी, फ्रिज तो नहीं भैया, फ्रिज में रिमोट नहीं होता, IR सेंसर नहीं होता, आपका ऊपर सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि उसमें IR ब्लास्टर लगा हुआ है। सिमिलरली हर एक रिमोट में भी IR ब्लास्टर लगा हुआ होता है। और उसके बाद इन्वेंट हुआ रेड और ग्रीन एलईडीज का, जो कि बहुत ज्यादा यूज हुए, पर कहीं पे ये गैप फुल नहीं हो रहा था। तो ये गैप फुल क्यों नहीं हो रहा था? वेल आप देख लो एलईडी क्या क्या इन्वेंट हो चुका है, R और G, रेड और ग्रीन, B कहाँ है भैया? अब अगर आप कहते हो कि टैबलेट्स या लैपटॉप्स में या जो आपके टीवी स्क्रीन है उनमें यूज भी किया जा सकता था विदाउट ब्लू, तो एक बात आपको बता दूं कि विदाउट ब्लू कोई भी एलईडी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि विदाउट ब्लू आप व्हाइट नहीं बना सकते। अब व्हाइट एक बहुत ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंसिंग कलर है, एक बहुत ज्यादा जरूरी कलर है। अगर आप एलईडी घर में जला रहे हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप रेड कलर का एलईडी जला के बैठे रहो या फिर ग्रीन कलर का एलईडी जला के बैठे रहो। तो
ऐसे अगर आप सिर्फ रेड और ग्रीन के साथ आते हो तो मिक्स करके अलग अलग कलर्स बना सकते हो, लेकिन व्हाइट लाइट आपको बनाने के लिए चाहिए होगा ब्लू लाइट। तो आरजीबी मिलके ही व्हाइट बना सकते हैं। अब ऐसे में आप देख लो, एलईडी किसी भी तरह से यूज नहीं किया जा सकता ह्यूमन लाइफ में प्रैक्टिकल यूसेज के लिए, जहां पे हर घर में एलईडीज का इस्तेमाल हो सके। तो ऐसे में 3 जापानीज जो साइंटिस्ट है वो है इसेमु आकासाकी, हिरोशी अमानो और शुजी नाकामुरा। तो इन तीनों ने क्या किया, एक ही साथ इन्वेंट किया था इन तीनों ने जो ब्लू एलईडी है उसको। और बेसिकली ये पहले पॉसिबल नहीं हो पाया था। इनकी टेक्नोलॉजी जो शुजी नाकामुरा है उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलके ये एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की कि भैया अगर ब्लू लाइट बनाना है, जहां पे ग्रीन के लिए यूज होता था एक केमिकल गैलियम फॉस्फेट जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वो ग्रीन लाइट एमिट करता था, वहां पे ब्लू के लिए उन्होंने इन्वेंट किया कि गैलियम नाइट्रेट को अगर यूज किया जाए तो उससे ब्लू लाइट हम लोग बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। और बेसिकली इसामु आकासाकी और हिरोशी अमानो ये दोनों एक साइंटिस्ट एक ग्रुप में काम कर रहे थे, इन्होंने इन्वेंट किया। और फिर शुजी नाकामुरा इन्होंने भी अलग से इन्वेंट किया। तो ब्लू लाइट, ब्लू जो एलईडी है उसका इन्वेंशन ऐसे हुआ। और फिर ब्लू लाइट जो था उसका इन्वेंशन होने के बाद तो भैया सब कुछ बदल ही गया। फिर आप देख लो क्या हुआ। फिर इसके वजह से हम लोग अब अपने घरों पे एलईडी लाइट्स यूज कर सकते हैं। और फिर लैपटॉप, टैबलेट्स, टीवी, कार स्क्रीन्स, कार में जो स्क्रीन्स होते हैं सब एलईडी हो गए, सब एलईडी हो गए। हर जगह पे अब एलईडी अवेलेबल था क्योंकि पॉसिबल था फाइनली व्हाइट लाइट को बनाना। फाइनली हम लोगों को आरजीबी मिल चुका था, तीनों पिक्सल हम लोगों को मिल चुके थे जो चाहिए थे हम लोगों को एक मॉनिटर या स्क्रीन पे इमेज बनाने के लिए। तो ये था ब्रेक थ्रू जो ब्लू लाइट मिलने के बाद हुआ। और उससे क्या क्या फिर फायदे हुए ये अभी मैं आपको बताता हूं। ग्लोबल पोल्यूशन बहुत ज्यादा कम हो गया और फिर ग्लोबल पावर कंजम्पशन भी 25% से ज्यादा कम हुआ। क्यों? क्योंकि अब घरों में जहां पे लकड़ियां जलती थी वहां पे एलईडी लाइट्स जलती है, जहां पे केरोसिन का यूज होता था वहां पे अब एलईडी लाइट्स का यूज होता है। गरीब लोग जहां पे नॉर्मल इन्वर्टर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे वहां पे अब एक छोटी सी बैटरी आप यूज करके एलईडी बल्ब को सोलर से चार्ज करके जला सकते हो अब रात भर। तो ऐसे में बहुत ज्यादा एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा लाइफ पे लोगों के, और ऐसे में बहुत एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला और एलईडी का इस्तेमाल शुरू हुआ। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्यों कम हुआ? क्योंकि एलईडी बहुत ज्यादा एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है, लाइट में हीट बहुत कम जनरेट करती है। तो ऐसे में अब आप सोच लो ना कितना बड़ा ब्रेक थ्रू था ये। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि ब्लू एलईडी आखिर क्यों जीत गया नोबेल प्राइज। और अगर आपको समझ में आ गया और अगर मैं शेयर कर पाया ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ सही तरीके से, तो लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और सपोर्ट करो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करूंगा। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, सी यू।